पोलैंड क्यों कर रहा है भारतीय स्टूडेंट्स की मदद? क्या बीजेपी सरकार की विदेश नीति का दिख रहा है असर? क्या है इसके पीछे रणजी ट्रॉफी से जुड़े कनेक्शन की कहानी? रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान 20,000 से भी ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स और नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लाया जा रहा है। भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए जो अन्य देश भारत की मदद कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर पोलैंड शामिल है। पोलैंड हमारे स्टूडेंट्स को बिना वीजा के अपने देश में प्रवेश करने की अनुमति दे रहा है। यही नहीं, पोलैंड हमारे स्टूडेंट्स के लिए खाने पीने का इंतजाम, ठहरने का इंतजाम, मेडिकल की सुविधा सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं दे रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पोलैंड आखिर भारतीय स्टूडेंट्स की खुलकर मदद क्यों कर रहा है? तो इसका जवाब यह है कि पोलैंड के लोग गुजरात के जामनगर के राजा जाम साहब यानी दिग्विजय सिंह के प्यार और उनकी मदद को आज भी नहीं भूले हैं। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के सैकड़ों बच्चे अनाथ हुए थे और जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, खाने पीने पर भी आफत आ गई थी, बात जिंदगी और मौत की थी। ऐसे हजारों बच्चों के लिए दिग्विजय सिंह मसीहा बनकर सामने आए थे। अब पूरी कहानी को जानने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। दरअसल सन 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ऑस्ट्रिया पर कब्जा करने के बाद पड़ोसी देशों ने जर्मनी को चेतावनी दी थी कि अगर जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो पड़ोसी देश जर्मनी से युद्ध छेड़ देंगे। जर्मनी ने सोवियत रूस से एक समझौता किया और दोनों जर्मनी और सोवियत रूस ने पोलैंड पर हमला कर दिया। हमले की शुरुआत जर्मन तानाशाह हिटलर ने की। इसके 16 दिन बाद रूसी तानाशाह स्टालिन की फौज ने पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड दो देशों के हमले को सहन नहीं कर सका, जिसके कारण दोनों देशों ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे की लड़ाई में अपने देश को बचाने की कोशिश में हजारों की संख्या में पोलिश सैनिक मारे गए और कई बच्चे अनाथ हो गए। इन अनाथ बच्चों को कैंपों में रखा गया। हालांकि इन कैंपों की स्थिति बेहद खराब थी। बात 1941 की है, जब जर्मनी और रूस में लड़ाई होने तक यह स्थिति ऐसी ही रही। 1941 में कैंप में रह रहे इन बच्चों को सोवियत रूस ने वहां से जाने के लिए कह दिया। ये बच्चे अलग अलग तरीके से अपनी जान बचाकर इन कैंपों से निकलने लगे। पोलिश सरकार के मुताबिक कुछ बच्चे जान बचाकर मैक्सिको और न्यूजीलैंड जैसे दूर दराज के देशों तक पहुंच गए। ब्रिटेन की वॉर कैबिनेट ने इन बच्चों को लेकर चर्चा हुई। इस कैबिनेट का हिस्सा थे नावनगर के राजा दिग्विजय सिंह जडेजा। आज के गुजरात के जामनगर को तब नवानगर के नाम से जाना जाता था, जो कि एक रियासत थी। दिग्विजय सिंह ने इन बच्चों को अपनी रियासत में आश्रय देने का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को दिया। राजा दिग्विजय सिंह जी के पोलैंड के बच्चों को अपनी रियासत में आश्रय देने का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने मान लिया। इन बच्चों को सोवियत रूस के पोलैंड पर बनी पोलिश फौज, रेड क्रॉस, बॉम्बे के पोलिश कॉन्सुलेट और ब्रिटिश सरकार की मदद से भारत भेजे जाने का इंतजाम किया गया। पहले इन बच्चों को तुर्कमेनिस्तान के एक जगह पर भेजा गया। वहां से ट्रकों में बिठाकर इन्हें मुंबई तक पहुंचाया गया। दिग्विजय सिंह जी ने इन्हें जामनगर से 25 किलोमीटर की दूर बालाचाड़ी में गांव में आसरा दिया। 1942 की शुरुआत में पहली बार 170 अनाथ बच्चे बालाचाड़ी पहुंचे। कुल मिलाकर यहां 600 से ज्यादा बच्चे पहुंचे थे। नवानगर के महाराजा ने इन बच्चों से कहा कि वो अब अनाथ नहीं हैं और महाराजा ही उनके पिता हैं। सब बच्चों को रहने के लिए कमरे दिए गए। सभी बच्चों का खुद का बिस्तर हुआ करता था। साथ ही इन्हें खाना, कपड़े और चिकित्सीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। राजा ने इन बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी भी तैयार करवाई, जिसमें पोलिश भाषा की किताबें थी। इसमें ये बच्चे अपनी मातृभाषा ना भूल जाएं। कुछ बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते थे। महाराजा ने वहां एक फुटबॉल का मैदान बनवाया और बच्चों के लिए कोच का प्रबंध करवाया। बालचाड़ी गांव में महाराजा इन बच्चों के साथ काफी समय बिताते थे। यहाँ पर सारे पोलिश त्योहार भी मनाए जाते थे। इतना ही नहीं, महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने पोलिश सरकार से इस सब के लिए कोई भी आर्थिक मदद की मांग नहीं की। जब ये पोलिश बच्चे भारत से वापस अपने देश पोलैंड चले गए तो उनके लिए बनाई गई लाइब्रेरी को अब बालाचाड़ी के सैनिक स्कूल के रूप में विकसित कर दिया गया। 2018 में पोलैंड की आजादी के 100 साल पूरे होने पर इन बच्चों में से जीवित बचे कुछ लोग बालाचाड़ी गांव आए थे। यहाँ पर उनकी याद में एक स्तंभ बना हुआ है।
नवानगर के राजा को जाम साहब कहा जाता था। जाम साहब दिग्विजय सिंह जी के पिता थे। रणजीत सिंह जडेजा। रणजीत सिंह जी एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी थे। इन्हें रणजी के नाम से जाना जाता था। ये पहले भारतीय प्रोफेशनल क्रिकेटर भी थे। अंग्रेजों ने सन 1934 में इनके नाम पर ही रणजी ट्रॉफी के नाम से टूर्नामेंट शुरू किया, जो आज भी भारत में घरेलू क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपके लिए रिपोर्ट लिखी है हमारे सहयोगी शुभम ने। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम अन्य वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।